तो सबसे पहले आया 1G, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं। 1G आ गया था 1980 के आसपास 1G आ गया था। इसमें क्या था, इसमें हम केवल कॉल कर सकते थे बस, कोई SMS नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, ओनली कॉल 1G में। इसके कुछ 8-10 साल बाद 2G आया, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये 8-10 साल में नई आ जाती है, हर 8-10 साल में नई आ जाती है। तो इसके 8-10 साल बाद 2G आ गया, लगभग 1990 के आसपास 2G आ गया। इसमें क्या था, इसमें हम केवल कॉल, SMS और इंटरनेट, ये 3 चीज़ें कर सकते थे बस। इसमें जो इंटरनेट था उसकी जो मैक्सिमम स्पीड मैं आपको बता रहा हूँ 64 kbps, इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 64 kbps। और उस दौर में इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था और इसमें हम SMS भेज सकते थे, कॉल पर बात कर सकते थे। अब जो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी 64 kbps, ये मैक्सिमम थी। जो एवरेज स्पीड थी वो हमें मिल पाती थी 30 या 40, इससे ज़्यादा नहीं जाती थी, क्योंकि आप जानते ही हैं इंटरनेट जो इस मैक्सिमम में होती है वो कभी नहीं मिल पाती, जो हमें एवरेज स्पीड होती है वही मिल पाती है। इसके 4-5 साल बाद 2G को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया, इसको बना दिया गया 2.5G। 4-5 साल बाद 2.5G में क्या था, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी गई, 64 kbps से 144 kbps इसकी स्पीड कर दी गई। जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 144 kbps इसकी स्पीड कर दी गई। अब यहाँ से आप ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट हुआ यूट्यूब, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई 144 kbps। उस दौर में बफरिंग हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो हम जब यूट्यूब चलाया करते थे तो बफरिंग हुआ करती थी। इंटरनेट बहुत स्लो चला करता था, यूट्यूब इतना नहीं चल पाता था, बफरिंग होके थोड़ा चला फिर रुक गया, फिर बफरिंग हुई थोड़ा चला रुक गया, ऐसा हुआ करता था। और स्पीड तो इसमें बढ़ी गई थी, कॉल SMS वो तो है ही। इसके कुछ 4-5 साल बाद 2.5G को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया, इसको बना दिया गया 2.75G। 2.5G में हमारी स्पीड हुआ करती थी 144 kbps, 2.75G में हमारी स्पीड कर दी गई 384 kbps। यहाँ स्पीड बढ़ चुकी थी क्योंकि ये एड्ज कनेक्शन हुआ करता था, वो GPRS कनेक्शन हुआ करते थे, ये एड्ज कनेक्शन हो गया। तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको याद हो, उस टाइम पर J लिख कर आता था और E लिख कर आता था। तो जिसमें G लिख कर आता था वो थोड़ा स्लो चला था, मतलब वो 2G और 2.5G कनेक्शन हुआ करता था। और जिस कनेक्शन में E लिख कर आ जाता था वो कनेक्शन एड्ज कनेक्शन हुआ करता था और वो थोड़ा फास्ट चलता था, क्योंकि उसमें 144 से 384 तक की स्पीड हमें मिलती थी। इसके कुछ थोड़े टाइम बाद 4-5 साल बाद 3G आ गया। यहाँ से दौर बदल चुका था, इंटरनेट का ज़माना यहाँ से बिल्कुल बदल गया 3G आने के बाद, क्योंकि लाइव टीवी, वीडियो कॉल, स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, सब कुछ, ब्रॉडबैंड, वाईफाई वगैरह यहाँ से सब चालू हो गई जैसे 3G आया मार्केट में। 3G की स्पीड थी, जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 2 Mbps, 384 से 2 Mbps इसकी डायरेक्ट स्पीड पहुँच गई। तो यहाँ से दौर बिल्कुल बदल चुका था इंटरनेट का। इसके बाद आया 4G, यहाँ से दौर बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि यहाँ से सब कुछ HD में शुरू हो गया। 3G में शुरुआत हो गई थी वीडियो कॉल, वाईफाई और लाइव टीवी, 3G में शुरुआत हो गई थी और वहाँ से 4G में सब कुछ HD में कर दिया गया। और आप ध्यान देना, वॉइस कॉल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था 3G तक, लेकिन जैसे ही 4G आया तो यहाँ से वॉइस कॉल में भी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। वहाँ पर जो वॉइस कॉल थी वो 2G में ही हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही 4G आया तो वॉइस ओवर LTE आ गया, जिसे हम VoLTE बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से HD वॉइस, मतलब HD वॉइस कॉल भी होने लगी। जो हमारी बात होती है वो हमारी 4G नेटवर्क के थ्रू होती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वॉइस ओवर LTE के ऊपर, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो VoLTE कनेक्शन है उसमें हमारी 4G नेटवर्क के थ्रू बात होती है। 3G तक वॉइस कॉल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही 4G आया इंटरनेट का दौर बिल्कुल बदल चुका था, यूट्यूब बहुत आगे बढ़ चुका था, सब कुछ चीज़ HD में हो गई, वाईफाई, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमारे देश में बेशक नहीं बढ़ी, लेकिन और देशों में बहुत ज़्यादा 4G की स्पीड होती है, 40-50 MB पर सेकेंड के आसपास 4G की स्पीड है। लेकिन हालांकि हम लोगों की नहीं मिल पाती है, खैर वो अलग बात है, लेकिन 4G की स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। और अब 5G आने वाला है, तो 5G के अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। 5G के बारे में एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि 5G को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूँ और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूँ मोबाइल और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।